हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वो कैसा करंटली फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर गाइज आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई थिंक दिस पर्सन वुड बी अ नार्सिस्टिक। यस, क्योंकि ये कार्ड ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हुआ है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक रहे हैं। हर टाइम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, हर टाइम अपने आप को जो है लेकर सेल्फ सेंटर्ड रहना। ठीक है, इस इंसान ने मुझे लग रहा है आपको वैल्यू ज़्यादा नहीं दी है। जो भी पर्सन है ये फील भी कर रहे हैं यही चीज़ कि इन्होंने गलत किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक बिहेवियर कर दी है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है ये इंसान अपने आप से प्यार से नहीं निकल रहे थे, या फिर सेल्फ़ लव अच्छी बात होती है बट सेल्फ़ लव इन अ नेगेटिव वे कि आपको सामने वाला किसी तरह से कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं जो कि मुझे लगता है इस इंसान ने की है। हर टाइम अपने आप को वैल्यू देना, और आपको नहीं वैल्यू दी, अपने आप को वैल्यू दी है और आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया कि आप इस इंसान को ही वैल्यू करो। तो बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक ये इंसान रहे हैं। आपको नहीं प्यार किया, आपके साथ नहीं कोई अच्छा इस पर्सन ने कनेक्शन बनाया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है, अपने आप को ही अप्रिशिएट किया है और आपसे भी यही चाहा है कि आप इन्हीं को ही अप्रिशिएट करते रहो। बट ये जनरल रीडिंग है सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, अपने पर्सन पे फोकस कर जाइए गाइज आप लोग। देन वी हैव पेट्स। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान वो हो सकता है जिसने करंटली या तो आप लोगों को पास्ट में कहीं ना कहीं कोई पपेट गिफ्ट किया था, या फिर किसी तरह से कोई हो सकता है पेट्स गिफ्ट किया हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। या फिर हो सकता है आप लोगों ने पेट्स वगैरह इस इंसान को कोई गिफ्ट किया हो, मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है। बट ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने खुद अपने तन्हाई को दूर करने के लिए किसी ना किसी पेट्स को रखा हुआ है। लाइक ये पर्सन पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान की कुछ नेचर ऐसी नार्सिस्टिक है कि इसके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता, और नार्सिस्टिक लोगों के साथ वाकई कोई रहना पसंद नहीं करता क्योंकि आप नेगेटिव इंसान हो, आपको अपने अलावा कुछ दिख नहीं रहा, और दूसरे इंसान को भी जो है वो आप लोग कहीं ना कहीं डीवैल्यू कर रहे हो। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, आप चाहते हो दूसरों को इस तरह से मैनिपुलेट करना, सामने वाले जो भी आपके साथ कोई पर्सन कनेक्शन में है, कि जैसे वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस देता रहे, मैनिपुलेट करना, उसके साथ किसी ना किसी तरह से बहुत ही चीज़ों को क्योटिक करना। कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान ने किया है, आपके साथ भी किया है, और आपके अलावा भी हो सकता है इनके कुछ ना कुछ कनेक्शंस वगैरह रहे हैं। तो सेम चीज़ें इस इंसान ने, सेम शिट्स वही रिपीट करता रहा है ये पर्सन, जो भी है मेल या फीमेल। बट इस टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान टोटली अकेले हैं, क्योंकि इनको पता है इस पर्सन की नेचर यही है। तो जो नेचर है नार्सिस्टिक, वो चेंज नहीं कभी हो सकती। हाँ, आप लोग अपनी आदत चेंज कर सकते हो बट नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी का एक पार्ट है नार्सिस्टिक। तभी मुझे लगता है इस इंसान के कोई ज़्यादा देर कनेक्शन बन नहीं पाते। इसीलिए इस इंसान को लग रहा है कि इसके साथ तो किसी ने कोई रिश्ता बनाना ही नहीं है, तो बेटर यही है कि किसी ना किसी तरह के किसी पेट्स को रख लो। यस, एंड देन वी हैव डिस्टेंस। डेफिनेटली इट्स अ डिस्टेंस। आप दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी चल रही है कि फिजिकली और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनकी इसी नार्सिस्टिक बिहेवियर की वजह से आप लोगों ने अपने आप को इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर कर लिया है, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। अब आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप इस पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। या तो आपने भी हो सकता है कोई पेट वगैरह रखा हुआ है, आप उसके साथ ज़्यादा अटैच हो रहे हो, ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे आपके दरमियान डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस किसी भी तरह से हो सकता है, बट फिजिकली एंड इमोशनली दोनों डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देन वी हैव गार्डियन। या कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आपको किसी ने गाइड कर दिया, या फिर आपको किसी ने कहीं ना कुछ ऐसा इस इंसान के बारे में कुछ गाइड किया है, या फिर कुछ ना कुछ आपको समझाया है कि आप लोग इस पर्सन से दूर रहने को ज़्यादा बेटर समझ रहे हो, आप नहीं इस पर्सन के करीब जाना चाहते। एंड वी हैव यस। इनको लगता है कि आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लकी सिचुएशन में हो। यू गाइज आर वेरी लकी कि आप लोगों के पास आपके प्यार करने वाले हैं, आप लोगों को कोई ना कोई समझाने वाले हैं, आपके वेल विशर आपके पास हैं, आपको इस पर्सन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो राइट नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप लोगों की लक आपके साथ है, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, डेस्टिनी आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इस इंसान को पता चल रहा है कि इसने गलत किया है, लेकिन एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो चीज़ों को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली नार्सिस्टिक लोगों के लिए।
ठीक है, आप डिनाई कर रहे हो, ये डिनाई कर रहा है, ये पर्सन यहाँ इस चीज़ों को स्केप कर रहा है, वो कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को अंदर से रियलाइज़ हो चुका है कि इसने गलत किया है। ये अपने आप से प्यार करते रहे हैं, इस इंसान, आपका जो कनेक्शन है वो फुल था इस इंसान की इस इंसान को ही लेकर, इस इंसान की पर्सनैलिटी को ही लेकर। आपको डिवैल्यू कर जाना, आप लोगों को इग्नोर करना, या फिर हमेशा इस इंसान को अपनी ही पड़ी रही है कि आप इसी को ही खुश रखो, आपको ये पर्सन खुश ना रखे। तो नो, कनेक्शन ऐसे नहीं चलेगा, आपको रेसिप्रोकेट करनी पड़ेगी एनर्जी। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। वी हैव लायर, या दिस पर्सन इज़ अ लायर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ कंपल्सिव लायर, वी हैव नो। हो सकता है दिस पर्सन फील्स कि अब टाइम राइट नहीं है, या फिर अब टाइम ही नहीं है कि ये इंसान अपनी झूठ को कोई ना कुछ क्लैरिफाई कर सके आपके सामने, या कोई सच्चाई आपके सामने बता सके। बट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं गाइज आपको इस इंसान के साथ, इस इंसान के इस बिहेवियर से और इस इंसान से केयरफुल रहना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्नीकी पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठा दिख रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये अभी भी आप लोगों को, कुछ लोग डेफिनेटली दोबारा से अप्रोच करने के लिए भी कुछ ना कुछ झूठ बोल सकते हैं, और इनको पता है आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस इंसान का इंप्रेशन यही गया कि ये इंसान झूठ बोलता है और ये इंसान आपके लिए बेटर नहीं है, या इन फ्यूचर में आपके लिए किसी भी तरह से बेटर नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस इंसान के साथ, और ये फील भी कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना केयरफुल आपने कर लिया है कि इस इंसान से आपने दूर ही रहना है, क्योंकि ये इस इंसान से दूर रहने में ही आप लोगों के लिए बेहतरी है। आपसे, आपका इस इंसान से दूर रहना ही बेटर है, डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेटर है। तो वही चीज़ें आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो आप खुद कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, जिसको लेकर आपका स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि आप दूर रहो इस इंसान से, या फिर इनको लगता है कि आपके कोई ना कोई लव्ड वंस हैं, या फिर कुछ ना कुछ हैं आपके वेल विशर्स जिनके साथ हो सकता है आपने ये सारी सिचुएशन डिस्कस की और उन्होंने बोला कि इस इंसान से आप दूर रहो, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी नज़र में इस इंसान के साथ रहना किसी भी तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंसान झूठा है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए, आप लोगों को जो है कनेक्शन में लेकर आने के लिए ये आपकी तारीफ़ कर सकते हैं या आपके साथ अच्छा कर सकते हैं। दिखने में कुछ है, रियलिटी कुछ है। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन कि पब्लिक इमेज इस इंसान का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, बहुत लविंग है, बट प्राइवेटली जिस इंसान के साथ इसका कनेक्शन है उसके साथ इसका बिहेवियर टोटली नार्सिस्टिक है, एक वेम्पायर वाला, टोटली नेगेटिव। इट्स अ डेविलिश एनर्जी कि डेविल है एक तरह से आपके साथ, कि नहीं आपको अच्छे से ट्रीट किया इस इंसान ने। तो अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान आने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा झूठ बोलेंगे भी। तो आपको इस सिचुएशन में डेफिनेटली केयरफुल रहना है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू गाइस। एनर्जी ऐसी दिख रही है, यस। और इनको इस टाइम लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। डेफिनेटली आप लकी हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि ये इंसान क्या है। नाउ लेट्स सी मोर, मज़ीद जान लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव डॉटर ऑफ स्टाफ। डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांना टेक्स्ट यू गाइस। ये इंसान आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान को, आप जितना भी दूर हो इस इंसान को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, लाइक दे रियली वांना टॉक टू यू गाइस। ये आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है इस इंसान को वो सारी चीज़ें डेफिनेटली माइंड में आ रही हैं। ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं फ्लर्टियस कोई मैसेज भी कर सकते हैं आपको दोबारा से ट्रैप करने के लिए, बट वो सारा झूठ होगा। आप, आई थिंक इस पर्सन पे आपको बिलीव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको उस चीज़ का एक विदड्रॉ देखना पड़ेगा, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको खुद ही जो है दोबारा से वही चीज़ों को रिपीटेडली देखना पड़ेगा, जो कि आई थिंक आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए शायद डैमेज हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा अटैच हो गए इस पर्सन के साथ तो। बट मुझे लग रहा है ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, और गुड न्यूज़ मिलने के यहाँ पे चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। देन वी हैव मलिका ऑफ कॉइंस। या दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर अ वेरी डिसेंट पर्सन, एंड ऑल्सो आप साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या फिर हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। ये इंसान को ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन इस इंसान को मिल रही है, और साथ ही साथ ये खुद भी काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। एंड इनको लगता है आप लोगों
बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाइज हो, या फिर आप लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ से आपको इस इंसान से दूर रहने में कोई मसला नहीं है, लाइक आप दूर रह सकते हो इस इंसान से, या फिर आप सेटिस्फाई हो चुके हो इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करके, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। बट आपकी जो एक नर्चरिंग नेचर थी इस पर्सन के साथ, वो इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है ना याद आती है। वी हैव 4 ऑफ स्टाफ, या दे रियली वांट रिकॉन्सिलिएशन विद यू गाइस, ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस जो भी टाइम इस इंसान ने आपके साथ स्पेंड किया डेफिनेटली इनको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बट अभी भी कहीं ना कहीं, या तो आप हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, किसी इवेंट में मिले थे, किसी मैरिज या किसी वेडिंग या किसी बर्थडे इवेंट में हो सकता है आप मिले थे। कुछ लोग हो सकता है थ्रू वर्क भी आप लोग एक दूसरे से मिले थे। बट ये इंसान ना आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, और मैसेज करके आपको कहना चाह रहे हैं इस टाइम कि ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दोबारा से सब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप एक वाइफी मटीरियल हो, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, आप एक मैरिज मटेरियल की तरह हो, एक वाइफी मटेरियल की तरह हो। सो दे रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट, बट कमिटमेंट कब तक चलेगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान झूठा है, स्नीकी बिहेवियर कभी भी कहीं भी कर जाएंगे आपके साथ। बिकॉज एक बार जो झूठ बोल रहा है वो बार बार बोलेगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल गाइज। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स। यस ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये खुद बहुत इमेच्योर सा है, मेंटली इमेच्योर कह लो आप, या फिर हो सकता है एज वाइज भी कुछ लोग जो हैं आपसे लाइक या तो यंगर हैं, बट एज डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान। बट जो भी ये इंसान है ना, वो आप लोगों को एक नॉर्मली वे में ही अप्रोच करना चाहते हैं। इनका मेंटल लेवल बहुत ही इमेच्योर है, चाहे एज इस इंसान की 30 प्लस है या 35 प्लस है या 40 प्लस भी हो, बिकॉज द मेचोरिटी का कोई भी कंसर्न जो है ना वो एज से नहीं है। मेचोरिटी आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसका एज से कोई लिंक अप नहीं है। तो यही कुछ सिचुएशन दिख रही है इस इंसान की, अगर एज 30 प्लस है, 32, 34, 35, बट इस इंसान का मेंटल लेवल टोटली अगर लाइक आप कह लो कि चीप है, तो उसमें फिर आई थिंक आपको इस पर्सन से बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है इस पर्सन की। बट विद द डॉटर ऑफ कप्स ये इंसान आपको पसंद करता है। मैं लव की बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी लव का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ ये पसंद ज़रूर करता है आपको, बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। तो दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, इस पर्सन को क्रश है आप पे, और कहीं ना कहीं ये इंसान ड्रीम भी करते हैं, इस पर्सन का ड्रीम है कि ये आपके साथ जो है वो रिकॉन्सिलिएशन करें, आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान का पैचअप हो जाए, आप मिल जाओ, पॉइंट एक हो जाए आपका, बिकॉज यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी मेच्योर, दैट्स वाई। बट आपको मैसेज करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे सब कुछ ठीक करने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। And then we have it's a King of Cups energy. Yeah, definitely this person have a very emotional feelings for you guys. But इस टाइम इस इंसान ने अपने emotions को काफ़ी ज़्यादा suppressed किया हुआ है। ये इंसान को डेफिनेटली अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम लेना है। इनको पता है कि जब तक ये पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ आपको डील नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरफ से इस इंसान को किसी भी तरह का कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। तो ये इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे ही बिहेवियर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये इंसान इस टाइम ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं कि ये आपको बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि एम्पथी वाला एटीट्यूड शो करना चाहते हैं। बट अगेन मैं बोलूँगी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसान आगे भी लॉन्ग टाइम आपके साथ सीरियस चलेंगे, क्योंकि झूठ बोल सकता है, क्योंकि ये झूठा है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। यस 30 प्लस या 40 प्लस इस पर्सन की आपकी एज हो सकती है, बट दिस पर्सन हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स हैं आपके साथ इस पर्सन की जुड़ी हुई। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ जेन्युइनली सीरियस होंगे, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे इमेच्योर दिख रही है, और आपके दरमियान एज डिफरेंस भी है। यस वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को पता है कि इसने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, एंड दे आर प्लानिंग कि किस तरह से इन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करके आपसे बात करनी है। बट इन्होंने हर्ट किया आपको, डेफिनेटली हर्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से इस इंसान ने आपको हर्ट किया है।
कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने अपनी ईगो में आके यहाँ पर इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपकी कन्वर्सेशन ऐसी हुई है जहाँ पे इसने ईगो में आके आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो कि अब शायद आप बात नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस इंसान ने जैसी भी बात आपके साथ की है ना पास्ट में, उस वजह से राइट नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये एक फेलियर है, अपने आप को डिफीट फील कर रहा है ये पर्सन। यस, हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी किए हैं, बट राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि इनके इस सारे बिहेवियर की वजह से अब आप बहुत ज़्यादा स्टर्बन हो चुके हैं और आप इनसे बात नहीं करना चाहते। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 4 भी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट मोस्टली एनर्जी मुझे 30 या 40 प्लस इस पर्सन की साइड से आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट दे आर प्लानिंग कर रहा है ये इंसान के किस तरह से ये सारी चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करके हर चीज़ को सेटल डाउन कर सकते हैं, और ये एग्जीक्यूशन का प्लान कर रहे हैं, और लग रहा है काफ़ी टाइम से दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, लेकिन यहाँ पे चीज़ें स्लो मुझे दिख रही हैं। स्लो दिख रही हैं। यस, टाइम लग सकता है इस इंसान का आपकी तरफ आने में, बट वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। बट एक चीज़ क्लियर दिख रही है, आप इस पर्सन पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये इंसान दोबारा से स्नीकी बिहेवियर भी कर सकते हैं, बिकॉज नार्सिस्टिक इज़ ऑलवेज अ नार्सिस्टिक, टॉक्सिक इज़ ऑलवेज अ टॉक्सिक। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।